आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अशोक जी, आपका पुनः यहाँ पर स्वागत है। आपका परिचय पहले भी हम करवा चुके हैं। आपसे हम ये प्रश्न आज पूछेंगे कि आरक्षण दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या एक ही व्यक्ति दो आरक्षण एक साथ ले सकता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति SC ST या OBC कास्ट में आता है और साथ ही वो दिव्यांग भी है। दिव्यांगजन का जो आरक्षण है और जो एक्स सर्विसमैन का है और महिलाओं का है, ये जो आरक्षण होता है ये हॉरिजॉन्टल होता है। जो SC ST का है वह वर्टिकल होता है। आवेदन में ये लिखा हुआ होता है कि किस श्रेणी में आप आवेदन कर रहे हैं। अब दिव्यांगजन जो होते हैं वो किसी जात से तो होते नहीं, ये एक अलग कम्युनिटी है। न ये SC होते हैं, न ये ST होते हैं, न ये हिंदू होते हैं, न ये मुसलमान होते हैं। दिव्यांग है तो दिव्यांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो वो किसी का भी हो सकता है। इनको विशेष आरक्षण दिया गया है और भारतीय संविधान की अगर आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 15(3) की बात करें तो उसकी दृष्टि से ये उचित भी है। इंदिरा साहनी का एक केस आया था, माननीय उच्चतम न्यायालय के 9 जजेस की बेंच ने इसको डिसाइड किया था। 2007 के पहले ऐसी कुछ स्थिति आई थी एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन में कि वहाँ पर OBC को 7 अटेम्प्ट के लिए कहा गया था पब्लिक सर्विस कमीशन की कुछ परीक्षाओं में, और जो जनरल डिसेबल पर्सन थे उनको सिर्फ 4 दिया। भारत सरकार ने इस पर संशोधन किया था और दोनों को 7 अटेम्प्ट थे और जो सामान्य जन दिव्यांगजन थे उनको भी 7 दिया गया था, तो एट पार हो गया। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यहाँ ये भी कहा चूंकि पॉलिसी का निर्णय है ये सरकार तय करेगी, इसलिए उन्होंने इस पर इंटरवेन नहीं किया। लेकिन उन्होंने जो ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात की, स्पष्ट कर दिया कि दिव्यांगजन को जो आरक्षण मिलता है वो हॉरिजॉन्टल मिलता है, ये कहीं से भी गलत नहीं है और डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और जो आरक्षण होता है, कैसे आरक्षण कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में अब जब RPWD 2016 आया हुआ है तो इसमें बाकायदे रोस्टर बनाने की बात करी गई है। कि आरक्षण का मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ जो दिव्यांगजन है वो आरक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकता है, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है। अगर वह दिव्यांगजन उस पद के योग्य अपने को समझता है और वो कार्य वो संपादित करने में सक्षम है तो कहीं से भी उसको ये बाधा नहीं है कि वो आवेदन ना कर सके। उसके लिए उसकी नियुक्ति भी हो सकती है, ठीक है, वो अनरिजर्व्ड है, अलग बात है वो। लेकिन इस आधार पे कि वो दिव्यांग इसलिए नहीं आवेदन कर सकता है, ऐसा नामुमकिन है। वो आवेदन करने के लिए पूरी तरह अर्ह है। और एक बात आपने कहा, दोनों आरक्षण एक साथ ले सकता है क्या? नहीं ले सकते। जैसे पेंशन है, एक साथ 2 पेंशन आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक ऐसे ही यहाँ भी है। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांगजन भी है और SC ST का भी है तो दोनों उसको आरक्षण एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो SC ST का या तो फिर दिव्यांग जी का। और फिर बाद में अगर SC ST के लिए तो प्रमोशन में भी वो ये नहीं कह सकते नहीं हम दिव्यांग हैं इसलिए हमको दिव्यांग की श्रेणी में हमको आरक्षित किया जाए, प्रमोशन दिया जाए। तो जिस श्रेणी में आपने आवेदन किया, जिस श्रेणी में आप नौकरी कर रहे हैं, उसी श्रेणी में आपकी सारी योग्यताएं परखी जाएंगी, उसी के आधार पर आपका प्रमोशन होगा, उसी के आधार पर आपका सब कुछ निर्धारित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए। इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।